गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो था उसमें हमने स्टीलर सिस्टम में प्रोटोस्टील के बारे में पढ़ा था और उसके सारे प्रकार के बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम जो दूसरे प्रकार का स्टील होता है जिसको कि हम साइफेनो स्टील कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोस्टील का मैं आपको वापस से थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोटोस्टील जो है वह नॉन मेड्यूलेटेड स्टील होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोटोस्टील ऐसा स्टील है जिसमें कि पित्त नहीं पाया जाता है। अब आज हम पढ़ेंगे साइफेनो स्टील के बारे में। साइफेनो स्टील जो है वह ऐसा स्टील है जिसमें कि पित्त पाया जाता है या मेड्यूला पाया जाता है। पित्त को मेड्यूला भी कहा जाता है, तो इसलिए साइफेनो स्टील को हम मेड्यूलेटेड स्टील भी कहते हैं। ये प्रोटो स्टील से मॉडिफाइड स्टील है। प्रोटो स्टील में जैसा कि आपको बताया था कि जाइलम और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है, मतलब मेन बीच का जो पोर्शन है वह जाइलम है और उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है प्रोटो स्टील के अंदर। लेकिन जब आप साइफेनो स्टील की बात करते हैं तो साइफेनो स्टील जो है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन माना जाता है प्रोटो स्टील का, या हम कह सकते हैं कि प्रोटो स्टील से इवॉल्व हुआ है ये साइफेनो स्टील, तो इसलिए इसमें बीच में सेंट्रल पिथ पाया जाता है और इसे हम साइफेनो स्टील कह सकते हैं। इट इज़ एन एडवांसमेंट ओवर प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील से ज़्यादा एडवांस है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोटो स्टील जो है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टील माना जाता है और साइफेनो स्टील जो है उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है। प्रोटो स्टील से ही साइफेनो स्टील की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेफरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1910 के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ association on the basis of their association with leaf and branch trace recognized two types of साइफेनो स्टील। जेफरी के अनुसार 1910 में इन्होंने लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस के बारे में कि स्टील का किस प्रकार से लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस से एसोसिएशन होता है, उसके अनुसार इसे साइफेनो स्टील को दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? क्लैडोसाइफोनिक एंड फिलोसाइफोनिक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैंने शुरू में जब कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट वाला वीडियो बताया था उसमें आपको एक चीज़ बताई थी, लीफ ट्रेस एंड लीफ गैप। एक बार फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं, जब भी स्टेम जो है उसमें से लीफ निकलती है तो लीफ को भी सप्लाई जाती है किसकी? जाइलम की। तो वह या फ्लोएम की भी सप्लाई जाती है। तो जाइलम फ्लोएम की जो सप्लाई है, जो वस्कुलर टिश्यू है जो जाइलम फ्लोएम, वह लीफ में भी जाता है। तो उस सप्लाई को हम लीफ ट्रेस कहते हैं। और वो जो सप्लाई है, आप मानिए कि एक पूरा चैनल चल रहा है स्टेम में जाइलम फ्लोएम का, वह चैनल मुड़ गया लीफ की तरफ, तो बीच में एक गैप उत्पन्न हो गया। गैप जो है वो कहाँ पे उत्पन्न हो गया? जहाँ लीफ बनी उसके थोड़ा ऊपर, तो वह लीफ गैप है। इसी प्रकार से जब ब्रांच बनती है तो ब्रांच गैप और ब्रांच ट्रेस। जो ट्रेस किसे कहते हैं? जो सप्लाई जा रही है उसे हम ट्रेस कहते हैं। और जो गैप डेवलप हो गया है क्योंकि वो ट्रेस डाइवर्ट हो गया, मेन स्टेम में बिल्कुल सीधा सीधी जो सप्लाई थी वह मुड़ गई लीफ की तरफ या ब्रांच की तरफ, तो वह एक गैप छोड़ देती है जिसे हम लीफ गैप या ब्रांच गैप कहते हैं। तो लीफ गैप या ब्रांच गैप के रहने से उसका एसोसिएशन स्टील से किस प्रकार से होता है, उसके मुताबिक जेफरी ने साइफेनो स्टील को दो प्रकार में विभाजित किया है, क्लैडोसाइफोनिक एंड फिलोसाइफोनिक। देखते हैं ये क्या है। क्लैडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्लैडोसाइफोनिक लेते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लीफ ट्रेसेस। ऐसा स्टील जिसमें कि लीफ ट्रेस का नहीं पाया जाना। अगर लीफ ट्रेस नहीं पाया जाता है साइफेनो स्टील में तो इस प्रकार का स्टील जो है वह क्लैडोसाइफोनिक स्टील कहलाता है। उसकी दूसरी तरफ में अगर हम फिलोसाइफोनिक देखते हैं तो इट हैज़ बोथ लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस। इसके अंदर लीफ गैप और लीफ ट्रेस दोनों ही पाया जाता है। आपको
शुरू के ही वीडियो में मैंने मेगाफिलस और माइक्रोफिलस लीव्स के बारे में बताया था। तो हमने जब कंपेयर किया था मेगाफिलस लीव को माइक्रोफिलस लीव से, तो आपको यह बताया था कि माइक्रोफिलस लीव जो है वह सिंपल लीफ है और उस लीफ के अंदर कोई भी लीफ गैप नहीं पाया जाता, जबकि जो मेगाफिलस लीफ है वह कंपाउंड लीफ है और उसके अंदर लीफ गैप्स पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्लेडोसाइफोनिक है, यहाँ पर आप कैरेक्टराइज उसको कर रहे हैं बाय द एब्सेंस ऑफ लीफ ट्रेस। लीफ गैप यहाँ पे नहीं पाया जाता, तो इसलिए इसका उदाहरण हम मान सकते हैं माइक्रोफिलस टाइप ऑफ टेरिडोफाइट, जिनके अंदर की माइक्रोफिलस लीव्स पाई जाती हैं। लाइकोप्सिड्स बहुत सारे हैं जिसके अंदर की माइक्रोफिलस लीव्स पाई जाती हैं और बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम फिलोसाइफोनिक को देखते हैं तो फिलोसाइफोनिक के अंदर वह मेंबर पाए जाएंगे जिनके अंदर की लीफ गैप और लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो फर्न्स हैं जो कि फिलिकेल्स के मेंबर हैं, उनके अंदर मेगाफिलस लीव्स पाई जाती हैं, और क्योंकि उनके अंदर मेगाफिलस लीव्स पाई जाती हैं इसलिए उनमें लीफ गैप और लीफ ट्रेस पाया जाता है। और जिस भी स्टील के अंदर लीफ गैप और लीफ ट्रेस पाया जाता है उसे हम उसके आधार पर लीफ गैप लीफ ट्रेस के आधार पर फिलोसाइफोनिक कहते हैं। और अगर लीफ ट्रेस और लीफ गैप नहीं पाया जाता है तो इस प्रकार के जो पौधे हैं, इस प्रकार के जो टेरिडोफाइट हैं, उनको हम क्लेडोसाइफोनिक कहते हैं। अब आते हैं हम साइफोनोस्टील जो है, ये तो हमने आधार लिया था कि जेफरी ने हमें बताया ऑन द बेसिस ऑफ लीफ गैप एंड लीफ स्पेस। लेकिन हम अगर दूसरी तरीके से देखें तो आप ये मान सकते हैं कि फ्लोएम और जाइलम किस प्रकार से स्टील के अंदर स्थित हैं। अगर उस पोजीशन को हम देखते हैं तो उसके मुताबिक साइफेनोस्टील को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वह दो भागों में विभाजित जो करते हैं उनके क्या क्या नाम हैं? एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक दो प्रकार के साइफेनोस्टील आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसमें देखें कि क्या अंतर होता है, किस प्रकार से ये नज़र आते हैं, तो हम यह देख सकते हैं कि पहला है एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक से मतलब है हैविंग सिंगल फ्लोएम रिंग आउटसाइड जाइलम। हैविंग सिंगल फ्लोएम रिंग आउटसाइड जाइलम अगर पाई जाए तो उसको हम एक्टोफ्लोइक कहते हैं। जैसे कि आप ये चित्र में देखिए, एक्टोफ्लोइक जिस चित्र पे लिखा है उस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे बीच में एक हरा गोला है, वह क्या है? वह पित है। उसके बाद में एक लाल गोला है, वह क्या है? जाइलम है। उसके बाद में डॉटेड जो ग्रीन कलर का एक रिंग है वह क्या है? फ्लोएम है। और ये जो बाउंड्री है उस फ्लोएम की वह एक तरीके से एंडोडर्मिस है। और वाइट कलर का जो रिंग है वह कॉर्टेक्स है। और सबसे बाहर की जो लेयर है वह एपिडर्मिस है। कहने का तात्पर्य यह है बीच में पिथ, उसके चारों तरफ जाइलम और उसके चारों तरफ फ्लोएम है, स्टील का पार्ट, और उसके चारों तरफ एंडोडर्मिस। तो यही स्टील का पार्ट होता है कॉर्टेक्स के अंदर अंदर। तो एक्टोफ्लोइक के अंदर तो सिंगल फ्लोएम रिंग है जाइलम के आउटर साइड में, बाहर की तरफ में, तो उसको कहते हैं एक्टोफ्लोइक टाइप ऑफ साइफेनोस्टील। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इक्विजिटम में ये पाया जाता है, ऑस्मुंडा में पाया जाता है। दूसरा जो हमने बताया टाइप एम्फीफ्लोइक, उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको फ्लोएम की रिंग बाहर भी दिखाई देगी और फ्लोएम की रिंग जाइलम के अंदर की तरफ भी दिखाई देगी। अब आप देखिए एम्फीफ्लोइक वाला अगर डायग्राम देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आप देखिए बीच में जो प्लेन ग्रीन कलर का सर्कल है वह तो है पिथ, उसके चारों तरफ डॉटेड जो ग्रीन कलर का सर्कल है वह है फ्लोएम। फिर उसके बाहर एक सर्कल है रेड कलर का जो कि जाइलम है, और उसके बाहर फिर से डॉटेड ग्रीन कलर का सर्कल है जो कि फ्लोएम है।
कहने का तात्पर्य यह है कि एम्फीफ्लोइक जो टाइप है साइफन स्टील का, उसमें आपको जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम दिखाई दे रहा है, जबकि एक्टोफ्लोइक आप ध्यान से देखिए, एक्टोफ्लोइक में आपको फ्लोएम की लेयर नहीं दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इसके अगर उदाहरण देखें तो एडियंटम है इसका उदाहरण, ड्रायोटेरिस है, मार्सिलिया है, इन सब के अंदर एम्फीफ्लोइक टाइप ऑफ साइफेनोस्टील पाया जाता है। कहने का मतलब कि दोनों तरफ, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम का पाया जाना, उसको कहते हैं एम्फीफ्लोइक। और अगर एक ही तरफ पाया जाता है तो उसको कहते हैं एक्टोफ्लोइक। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि फ्लोएम की पोजीशन के हिसाब से इसको विभाजित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं टू व्यूज़ ऑन ओरिजिन, कि साइफेनोस्टील बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे प्रिमिटिव जो है, पिछले वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो सबसे प्रिमिटिव है स्टील के अंदर वह है प्रोटोस्टील, और प्रोटोस्टील से ही साइफेनोस्टील की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसकी उत्पत्ति होने के दो अलग अलग व्यूज़ हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट के दो अलग अलग ग्रुप हैं जिनका कहना अलग अलग है। कुछ कहते हैं कि ये इसकी उत्पत्ति जो है, जो जाइलम के सेल्स हैं उन्हीं से पित्त बना है। कुछ कहते हैं कि जो कॉर्टेक्स के सेल हैं उनसे पित्त बना है। तो हम देखते हैं कि वह दो व्यूज़ जो हैं वह क्या हैं। एक व्यू है जिसको हम कहते हैं इंट्रास्टीलर ओरिजिन, और दूसरे व्यू के अनुसार इसका ओरिजिन एक्स्ट्रास्टीलर है। इंट्रास्टीलर और एक्स्ट्रास्टीलर क्या है, अब हम डिटेल में इसको देखते हैं। इंट्रास्टीलर का मतलब, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इसका मतलब पित्त की उत्पत्ति अंदर से ही हुई है। पित्त ओरिजिनेटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट ऑफ सेंट्रल जाइलम कोर इनटू पैरेन्काइमा। कहने का मतलब कि पित्त जो बना वह किससे बना, जो ट्रैकीड्स हैं जाइलम के वह ट्रांसफॉर्म हो गए, वो बदल गए किसमें, पैरेन्काइमेटस सेल्स में। क्यों? क्योंकि पित्त जो है वह पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। पैरेन्काइमा सेल्स क्या है, लिविंग सेल्स होते हैं और थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। आप जो गोल गोल सेल्स बनाते हो या हेक्सागन शेप के सेल बनाते हो, वह सारे सेल जो हैं वह पित्त के जो सेल्स हैं वह पैरेन्काइमेटस होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ट्रैकीड्स जो है, ट्रैकेरी एलिमेंट जो है जाइलम का, वह परिवर्तित हो जाता है पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर, और वह पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वह पित्त बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि पित्त जो है वह अंदर ही फॉर्म हो गया, जाइलम से ही फॉर्म हो गया। आप अगर डायग्राम इमेजिन करते हैं, बीच में पित्त बनाते हैं हम, उसके बाहर हमने जाइलम बनाया, तो जाइलम के कुछ सेल्स ही पित्त बना देंगे तो पित्त बन गया वहाँ पे, ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। और ये जो व्यू है, यह जो विचार है, वह किस किस ने सपोर्ट किया इसको बॉडल ने सपोर्ट किया, जो कि 1901 में सपोर्ट किया, बॉवर ने सपोर्ट किया 1911 में, और फान ने सपोर्ट किया 1960 में, जिन्होंने ये कहा कि यह इंट्रास्टीलर होता है। लेकिन दूसरी तरफ में जेफरी जो था उसने ये सपोर्ट किया, इस व्यू को, इस विचार को सपोर्ट किया कि जो स्टील है, साइफेनोस्टील जो है, उसमें जो पित्त बना है उसका ओरिजिन जाइलम सेल्स न होके कॉर्टेक्स के सेल होते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पे, प्रोटोस्टील हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइफेनोस्टील ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स इनटू स्टीलर एक्सेस। यहाँ ये माना गया कि जो प्रोटोस्टील है वह परिवर्तित हो गया साइफेनोस्टील में, या प्रोटोस्टील से साइफेनोस्टील की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई कि कॉर्टिकल सेल्स जो हैं, कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं वह अंदर की तरफ आ गए, माइग्रेट हो गए, मतलब अंदर आ गए वह, और उन्होंने बीच में पित्त की जगह ले ली। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि पित्त इज़ कंसिडर्ड एज कॉर्टिकल इन ओरिजिन, की पित्त की उत्पत्ति कॉर्टेक्स सेल से हुई है। तो अगर हम इसको मानते हैं, इस थ्योरी को मानते हैं, तो यह है एक्स्ट्रास्टीलर थ्योरी। एक्स्ट्रा मतलब
बाहर से एक्स्ट्रा आया हुआ है। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आती है मतलब बाहर से आ गई, वो हमारे पास थी नहीं, एक्स्ट्रा हो गई। तो एक्स्ट्रा मतलब बाहर से आना, मतलब हम स्टील मान रहे थे सिर्फ एंडोडर्मिस तक, मतलब जाइलम, फ्लोएम और एंडोडर्मिस, यह हम स्टील मान रहे थे। लेकिन अब पित्त बन गया, और वो पित्त कहाँ से बना है? बाहरी रूप से जो सेल्स थे उनसे बना है। और बाहरी रूप के सेल कहाँ हैं, कौन से हैं? यहाँ पे कॉर्टेक्स से। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन है ये। इंट्रा स्टीलर मतलब, इंट्रा मतलब अंदर, इसका मतलब कि जाइलम में जो जाइलम के सेल्स थे वही परिवर्तित हो गए पित्त में। तो बाहर से कुछ भी नहीं आया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आया है। जो सेल थे अंदर, प्रोटोस्टील जैसे हमने पढ़ा, प्रोटोस्टील में जाइलम अंदर है, तो जो सेल जाइलम के हैं वही परिवर्तित होकर अगर पित्त बना देते हैं तो वह थ्योरी जो है वह इंट्रास्टीलर थ्योरी कहलाती है। तो दोनों थ्योरीज जो हैं उनका अलग अलग साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया, और हमने यह देखा कि दोनों तरह की थ्योरीज चलती आ रही हैं। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफेनोस्टील। कि मॉडिफाई होके जैसे जैसे उत्पत्ति हुई, साइफेनोस्टील जो है किस प्रकार से और स्टील्स के अंदर परिवर्तित हो गया, या हम बोल सकते हैं कि किस प्रकार से उसने अपने टाइप्स बना लिए। तो मॉडिफिकेशन ऑफ साइफेनोस्टील में हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग गैप्स इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। हमने आपको शुरू में बताया था कि माइक्रोफिलस लीव्स जो हैं उनमें लीव गैप्स नहीं पाए जाते, तो वो क्लैडोसाइफोनिक टाइप ऑफ साइफोनोस्टील बनाता है, और जिनमें लीव गैप पाए जाते हैं वो फिलोसाइफोनिक टाइप का साइफोनोस्टील बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर गैप्स पाए जाते हैं तो वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं या नहीं चढ़ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी साइफेनोस्टील को विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से स्टील में विभाजित करते हैं? सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील, यू स्टील एंड एटेक्टो स्टील। ये है हम प्रकार इनके पढ़ेंगे साइफेनोस्टील के। यहाँ 5 प्रकार हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील से क्या मतलब है? ऐसा स्टील, ऐसा साइफेनोस्टील विद नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स, है ना। नॉन ओवरलैपिंग अगर लीफ गैप पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? सोलेनो स्टील। सोलो मतलब एक से होता है, तो आप ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे सिर्फ एक लीफ गैप, यहाँ पर आप एक पार्ट इसका अलग आप देख रहे हैं, मतलब एक लीफ बन गई ये। तो आप जो गैप देख रहे हो, जो टूटा हुआ सा पार्ट दिख रहा है, रिंग पूरी होती लेकिन रिंग में से एक टूटा हुआ सा 2 जगह पार्ट दिख रहा है, ये किस लिए डेवलप हो गया? क्योंकि इसमें से लीफ का ट्रेस निकल रहा है। तो एक लीफ ट्रेस यहाँ पे निकल रहा है, तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही लीफ गैप्स की। तो क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो इस प्रकार का स्टील आपको दिखाई देगा, सी शेप का स्टील दिखाई दे रहा है, और एक छोटा डॉट जैसा आपका लगा हुआ है। तो ये लीफ ट्रेस है। जो छोटा पार्ट इसमें आप देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा जिसमें कि पिंक कलर का आपको जाइलम दिख रहा है और ब्लू कलर का फ्लोएम दिख रहा है, तो ये पिंक और ब्लू वाला जो छोटा पार्ट है दैट इज़ लीफ ट्रेस। और गैप जो है, जो बीच में इसमें जगह बच गई इसके अलग होने से, वह लीफ गैप कहलाता है। तो इट मे बी एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। हमने लीफ गैप के और लीफ ट्रेस के हिसाब से या फ्लोएम की पोजीशन के हिसाब से हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार से भी हम फ्लोएम के हिसाब से बांट सकते हैं साइफेनोस्टील को, एक्टोफ्लोइक या एम्फीफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक का मतलब है अगर सिर्फ जाइलम के बाहर की तरफ ही फ्लोएम मौजूद है तो हम उसको एक्टोफ्लोइक टाइप ऑफ साइफेनोस्टील कहते हैं। और अगर जाइलम के दोनों तरफ, मतलब अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी अगर फ्लोएम मौजूद है तो उसको हम एम्फीफ्लोइक टाइप ऑफ साइफेनोस्टील कहते हैं। तो जब सोलेनोस्टील की बात आ रही है तो सोलेनोस्टील साइफेनोस्टील का ऐसा प्रकार है जिसमें कि ये दोनों टाइप्स आपको मिल सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये आप ब्लू कलर का जो पार्ट है वह आप इस पिंक पार्ट के दोनों तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब ये जो ब्लू पार्ट है ये फ्लोएम है,
तो ये कौन सा वाला फ्लोएम हुआ? आप सोच के देखिए, मैं इसका उत्तर बताऊंगी लेकिन आप अपने मन में सोच के देखिए, क्योंकि मैंने आपको यह पहले स्लाइड में बताया था। तो यह एम्फीफ्लोइक टाइप ऑफ स्टील है। अगर आपने यही सोचा है तो बिल्कुल सही है, ये एम्फीफ्लोइक है। क्यों एम्फीफ्लोइक है? क्योंकि इसमें देखिए नीले रंग की जो लाइन है, जो लेयर है, वह अंदर की तरफ भी है इस पिंक कलर के जाइलम के, और बाहर की तरफ भी है। तो जब दोनों तरफ फ्लोएम होता है तो वह कंडीशन कहलाती है एम्फीफ्लोइक। और इसी विचार से यही डायग्राम जब जेफरी ने भी इस चीज़ को देखा तो उसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया एक्स्ट्रा स्टीलर को। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आपको ऐसा लगेगा ग्रीन पार्ट, जो अंदर डार्क ग्रीन पार्ट है, वह एक तरीके से पित हो गया है इसका। तो इस थ्योरी से ऐसा लगता है कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट अंदर जा रहा है, तो इसलिए उसको हम एक्स्ट्रा स्टीलर थ्योरी भी जेफरी ने इसको प्रमोट किया, एक्स्ट्रा स्टीलर थ्योरी को, ये सोलेनो स्टील देख के भी। तो ये हो गया आपका टाइप सोलेनो स्टील। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, डिक्टियो स्टील। डाई से ये मैं आपको याद करने के तरीके से बता सकती हूँ। डाई मतलब दो से होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर लीफ गैप ओवरलैप कर रहे हैं, पिछले वाले सोलेनो स्टील में तो ओवरलैपिंग नहीं थी लीफ गैप की, अगर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे में, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस प्रकार के स्टील के अंदर जो है आपको डिफरेंट स्कैटर्ड वस्कुलर स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, है ना। और उनको मैरी स्टील, जो ये एक एक हिस्सा आपको दिख रहा है, छोटा छोटा जो टुकड़ा दिख रहा है वस्कुलर स्ट्रैंड का, क्या है वस्कुलर स्ट्रैंड? इसमें पिंक कलर का जाइलम और ब्लू कलर जो है उसके चारों तरफ फ्लोएम। तो ये एक तरीके से वस्कुलर बंडल्स जो आप पढ़ते हो, वस्कुलर स्ट्रैंड्स जो पढ़ते हो, वो बन गए। और यहाँ पर हर एक इस टुकड़े को मैरी स्टील कहा जाता है। हर टुकड़े को जो है मैरी स्टील कहा जाता है। एग्जाम्पल है ड्रायोटेरिस, है ना। टेरिडोफाइट्स में ये मिलता है, ड्रायोटेरिस में मिलता है, टेरिस में मिलता है, तो वह यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जब लीफ गैप ओवरलैप करें तो डिक्टियो स्टील होगा, जब लीफ गैप ओवरलैप नहीं करती हैं तो वह सोलेनो स्टील। सोलो मतलब एक से होता है, तो अगर एक ही लीफ ट्रेस है तो वो किसी से ओवरलैप करेगी ही नहीं। जब बहुत सारी कोई चीज़ होगी तभी तो आपस में क्रॉस करेगी। मान लीजिए एक ही इंसान कहीं पे खड़ा है तो वो कहीं किसी से भिड़ेगा थोड़ी, नहीं लगेगा किसी से। लेकिन अगर बहुत सारे इंसान हैं तभी ओवरलैपिंग होती है, तभी वो आप एक दूसरे के अंदर भिड़ सकते हैं। उसी प्रकार से लीफ, अगर एक ही लीफ ट्रेस निकल रही है तो उसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो सोलेनो स्टील होगा। और अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो वो डिक्टियो स्टील बनाएगा, जिसमें कि हर एक स्ट्रैंड जो है, हर एक वस्कुलर स्ट्रैंड जो है, उसको हम मैरी स्टील के नाम से जानते हैं। अब थर्ड टाइप अगर हम देखते हैं, पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉली का मतलब होता है मैनी, साइक्लिक मतलब रिंग फॉर्म में, नाम से ही समझ में आ रहा है। पॉलीसाइक्लिक मतलब बहुत सारी रिंग्स का मौजूद होना। टू और मोर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू। ऐसा स्टील ऐसा साइफनो स्टील जिसके अंदर की दो या दो से अधिक वस्कुलर टिश्यू की रिंग पाई जाए। अब इस डायग्राम में आप देखिए, अगर आप अंदर से देखते हैं तो ग्रीन कलर से मैंने इसमें आपको इनर रिंग लेबल करके दिखा रखा है। तो यह वस्कुलर टिश्यू की रिंग है, इनर रिंग। फिर उसके बाद आप आ जाइए, बेसिकली इसमें जो ग्रीन पार्ट है वह एक तरीके से जाइलम है और उसके चारों तरफ फ्लोएम लगा हुआ है। तो जो दोनों साइड वाइट कलर के पोर्शन में जो दोनों बाउंड्री बनाई है वह फ्लोएम है। तो इनर रिंग बना दी इसने, फिर उसके बाद इसने मिडल रिंग बना रखी है, और फिर इसने आउटर रिंग बना रखी है। तो कहने का मतलब टिश्यू जो है इसमें 3 वस्कुलर टिश्यू की रिंग्स पाई जाती हैं। और अगर इस तरीके की साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है वस्कुलर टिश्यूज़ का, तो इस प्रकार का साइफेनो स्टील जो है वह पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, टेरिडियम एक्विलिनम जिसमें कि 2 रिंग पाई जाती है, मेटोनिया पैक्टिनेटा जिसमें कि 3। ये मेटोनिया पैक्टिनेटा उदाहरण है जिसमें कि आप देख रहे हैं 3 रिंग्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यू स्टील। यू स्टील क्या है? जब बिल्कुल वस्कुलर बंडल्स फॉर्म हो जाएं, बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स फॉर्म हो जाएं और वह कोलेटरल या बाय कोलेटरल हों,
कोलेटरल या बायकोलेटरल से क्या मतलब है, आप ये एंजियोस्पर्म्स में पढ़ते हैं। बेसिकली ये वस्कुलर बंडल्स आपको डाइकॉट्स में भी देखने को मिलते हैं, है ना। और कुछ आपको यहाँ पे भी आप इसका उदाहरण देख सकते हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पिंक कलर का जाइलम है और ब्लू कलर का फ्लोएम है। तो इस तरीके का जो वस्कुलर बंडल है इसको हम कहते हैं कोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। बाय कोलेटरल मतलब दो तरफ। तो अगर फ्लोएम इस चित्र में तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी पोजीशन हो कि जाइलम के दोनों तरफ अगर फ्लोएम लगे हुए हों तो वह बायकोलेटरल वस्कुलर बंडल कहलाता है। लेकिन अगर इस टाइप का, ये सारा एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि साइफेनोस्टील ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, प्रोटोस्टील से शुरू हुआ और किस प्रकार से साइफेनोस्टील में पहले पिथ आया, फिर उसमें लीफ गैप आया, फिर उसमें आपने एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक टाइप ऑफ स्टील देखा, फिर उसके बाद आपने देखा डिक्टियो स्टील कैसे बना, लीफ गैप की ओवरलैपिंग हुई तो डिक्टियो स्टील। फिर पॉलीसाइक्लिक हमने देखा जिसके अंदर की बहुत सारी इंटरनल साइकिल्स वस्कुलर बंडल्स होते हैं। अलग अलग यू स्टील में देखा कि डिफरेंट वस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज्ड हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ यू स्टील का कि रिंग के अंदर वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं। वह कोलेटरल भी हो सकते हैं और बाय कोलेटरल भी हो सकते हैं। इसको ब्रैबनर ने यह चीज़ बताई थी 1902 के अंदर। अब आते हैं हम एक और लास्ट टाइप है एटैक्टोस्टील। एटैक्टोस्टील जो है, इस टाइप के स्टील के अंदर वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि आपने पिछले डायग्राम में देखा, यू स्टील के अंदर देखा रिंग के अंदर वस्कुलर बंडल अरेंज्ड हैं, मौजूद हैं। तो वह यू स्टील कंडीशन था जो कि मैंने आपको बताया डाइकॉट्स के अंदर पाया जाता है। अगर हम एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो एंजियोस्पर्म में दो प्रकार के पौधे पढ़ते हैं, डाइकॉट्स द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री जो है आपका डाइकॉट जो है उसके अंदर यू स्टील पाया जाता है। लेकिन अगर आप एटैक्टोस्टील कुछ टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है, इसीलिए हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एटैक्टोस्टील जो है इसके अंदर इन दिस टाइप ऑफ स्टील वस्कुलर बंडल्स लाई स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। वस्कुलर बंडल्स जो हैं वह स्कैटर्ड होते हैं, वह फैले हुए होते हैं, छितरे हुए होते हैं, कोई रिंग पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। और ये भी ब्रैबनर ने 1902 में ही बताया था। इट इज़ हाईली इवॉल्व्ड स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन। यह बहुत हाईली इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर हो गया। हमने प्रोटोस्टील से शुरू किया, आपने देखा प्रोटोस्टील से हमने शुरू किया और एटैक्टोस्टील तक हम आ गए। अब अगर ये हम थोड़ा सा डिटेल्ड देखें, आपको मैंने जैसे बताया भी मोनोकॉट डाइकॉट, यहाँ हालांकि हम मोनोकॉट डाइकॉट नहीं डिस्कस करेंगे, हम टेरिडोफाइट पे ही अपना फोकस रखेंगे। लेकिन अगर आपको एवोल्यूशन ऑफ स्टील पूछा जाए या मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफेनोस्टील पूछा जाए तो उस केस के अंदर आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। या ओरिजिन ऑफ साइफेनोस्टील पूछा जाए तो आपको सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करी हैं वह सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेगी। तो अगर हम वापस से शॉर्ट में समराइज़ करें इसको तो आप देख सकते हो दो प्रकार के स्टील हैं, प्रोटोस्टील एंड साइफेनोस्टील। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स। बहुत बार छोटे और बड़े सभी प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, अगर आपने वीडियो देखा है, एक तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ताकि उससे मुझे पता रहता है, जानकारी रहती है कि कितने बच्चे इस चैनल से जुड़ चुके हैं और कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आता है, मान लीजिए कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपको कोई पॉइंट कहीं पे नहीं आ रहा समझ में, या आपको और कोई डिटेल्ड इसमें नॉलेज की ज़रूरत है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। कमेंट में आप अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, मैं देखूंगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी उसका। तो आप इस तरीके से मेरी हेल्प आप ले सकते हैं। तो हम आते हैं इसमें प्रोटोस्टील। मैंने आपको बताया कि प्रोटोस्टील और साइफेनोस्टील है। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें कि हैप्लो स्टील बताया। अब इसमें 3 कलर देखिए इन्होंने यूज़ करे हैं। रेड कलर जाइलम के लिए है,
ग्रीन कलर फ्लोएम के लिए है और येलो कलर कॉर्टेक्स के लिए है। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए हैप्लोस्टील लिखा हुआ है। हमें पता है कि प्रोटोस्टील के अंदर पिथ नहीं पाया जाता है, तो पिथ नहीं पाया जाता तो सिंपली सबसे अंदर जाइलम है, उसके बाहर फ्लोएम है। स्टील को ही हम डिस्कस करेंगे, कॉर्टेक्स एज इट इज़ सभी में है। सेकेंड, एक्टिनोस्टील यहाँ पे दिया गया है। एक्टिनोस्टील वह स्टील होता है जिसमें पित्त तो नहीं, किसी में भी नहीं पाया जाता, लेकिन स्टार शेप्ड जाइलम होता है और इस स्टार की जो आर्म्स होती हैं उसके चारों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पार्ट फ्लोएम लगा हुआ मिलता है। प्लैक्टोस्टील मतलब स्टील में जो जाइलम है वह प्लेट्स के रूप में ब्रेक हो जाता है और वह प्लेट्स जो है वह फ्लोएम में धसी हुई होती है। आप देखेंगे तो आपको रेड रेड कलर जो है ग्रीन में मिक्स सा दिखेगा, मतलब प्लेट्स बन गई हैं। अब आते हैं हम साइफेनोस्टील में। साइफेनोस्टील अगर हम देखते हैं तो साइफेनोस्टील में आप देखिए येलो कलर से यहाँ पे डिनोट किया गया है अंदर पिथ को, तो यहाँ पे पिथ आ गया। साइफेनोस्टील का मतलब ही है पिथ का होना, पिथ फिर जाइलम फिर फ्लोएम। साइफेनोस्टील का ही आगे जाके जो पार्ट्स हैं अगर उनको हम स्टडी करते हैं तो आप इसमें देख रहे हो सोलेनोस्टील बन गया। लीफ गैप आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लेबल भी किया हुआ है, लीफ ट्रेस एंड लीफ गैप। लीफ ट्रेस से मतलब है स्टील की जो सप्लाई है जो कि लीफ में जा रही है, तो वह लीफ ट्रेस कहलाएगा। और जो जगह उसने छोड़ दी है उस लीफ में जाने के कारण वह यहाँ पे लीफ गैप क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने सोलेनोस्टील देखा। अब सोलेनोस्टील में मैंने बताया था दोनों टाइप हो सकती है, एक्टोफ्लोइक भी आपको दिख सकता है और एम्फीफ्लोइक भी। जब मैंने आपको पीछे डायग्राम में समझाया था सोलेनोस्टील तो वहाँ पे एम्फीफ्लोइक टाइप ऑफ सोलेनोस्टील था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये था आपका फ्लोएम था वो दोनों तरफ था। यहाँ आप देख रहे हैं फ्लोएम सिर्फ बाहर की तरफ है। इसका मतलब यह कौन सा सोलेनोस्टील है? यह एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील है। ठीक है, इसमें एक ही, यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। सोलेनोस्टील का मतलब है यहाँ लीफ गैप की कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अगले डायग्राम में आप देखिए डिक्टियोस्टील है। डिक्टियोस्टील से मतलब है डिफरेंट वस्कुलर स्ट्रैंड्स बन गए। और ये क्यों बन गए? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लीफ गैप्स हैं और लीफ ट्रेसेस हैं जिनके कारण की ओवरलैपिंग पाई जाती है। ओवरलैपिंग पाई जाती है तो छोटे छोटे मेरिस्टील्स बन गए। ये जो छोटे छोटे आपको बंडल टाइप दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपको बाहर छोटी छोटी डॉट्स दिखाई दे रही है, वह तो सारी क्या हैं? लीफ ट्रेस। बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है वह है लीफ गैप। और जो बंडल्स दिखाई दे रहे हैं वो छोटे छोटे बंडल्स जो हैं उनको हम मेरिस्टील कहते हैं डिक्टियोस्टील के केस में। और ये जो मेरिस्टील है इसमें जाइलम है और उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। अब आते हैं और एवोल्यूशन जब होता है तो साइफेनोस्टील से और क्या क्या बन जाता है और क्या क्या टाइप हैं, वह है यू स्टील एंड ए टेक्टोस्टील। जैसा कि मैंने आपको अभी स्लाइड में दिखाया था कि यू स्टील जो है डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है और मोनोकॉट स्टेम के अंदर ए टेक्टोस्टील पाया जाता है। यू स्टील का मतलब है कि बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स फॉर्म हो जाना। और वह बंडल, इसकी खासियत क्या है या कैरेक्टर इसका डाइकॉट स्टेम का क्या है कि रिंग के अंदर बंडल का मौजूद होना। आप दोनों डायग्राम कंपेयर करिए, यू स्टील और ए टेक्टोस्टील। यू स्टील में आप देख रहे हैं एक रिंग के अंदर वस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं और ए टेक्टोस्टील में एक रिंग ना होके ये बंडल जो हैं स्कैटर्ड हैं, मतलब छितरे हुए हैं। और डाइकॉट स्टेम के अंदर आप बंडल जो देख रहे हैं वह कैसे हैं? कोलेटरल टाइप के बंडल, जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर की तरफ। बंडल्स तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहे हैं आपको, लेकिन ए टेक्टोस्टील के अंदर जो बंडल हैं वह स्कैटर्ड है, वह बिखरे हुए होते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको यह स्टीलर सिस्टम जो है समझ में आ गया होगा। ये स्टीलर सिस्टम हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, टॉपिक ये पूरा हो गया है। अलग अलग प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आपको। डिफाइन स्टीलर सिस्टम, एक्सप्लेन स्टीलर सिस्टम विद डिफरेंट टाइप्स, या प्रोटोस्टील क्या है और उसके प्रकार क्या हैं,
या कोई एक प्रकार आपको पूछ लिया, एक्टिनोस्टील जो है उसको परिभाषित करिए और उसका उदाहरण दीजिए। इसी प्रकार से साइफेनोस्टील में जितने प्रकार हैं उनको अलग से भी पूछा जा सकता है या उनके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। या एवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, लेकिन उसका सबका उत्तर जो है यह 2 वीडियो कवर करते हैं। इन दोनों वीडियो को अगर आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।